नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने भाई के YouTube चैनल प्रेडिक्शन सूरज में। अभी हम लोग बात करने वाले हैं CHA T20 कप से रिलेटेड, जहां पर देखोगे आज आप लोगों को पहला क्वालिफायर मुकाबला देखने को मिलेगा। लायंस वर्सेस टाइटंस के बीच में ये मुकाबला देखने को मिलेगा। तो इस मुकाबले से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे जो अपनी फैंटेसी का स्मॉल लीग कॉम्बिनेशन आज के मुकाबले में क्या रहने वाला है, और GL मिनी GL कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बात कर लेंगे जो कौन से प्लेयर को आज के मुकाबले में स्मॉल लीग में ट्राई करना चाहिए और कौन से प्लेयर को GL मिनी GL में ट्राई करना चाहिए। बैक मुकाबला जो इसी लीग का आप लोगों को कवर करके दिया था, उस मुकाबले में भी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला होगा आप लोगों को। तो इस मुकाबले में भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने का चांसेस है। अगर आप लोग वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखोगे तो मैच से रिलेटेड काफी जानकारी आप लोगों के पास मिल जाएगा। आप लोग खुद से भी अपना बेस्ट से बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर स्मॉल लीग रेडी कर सकते हो और GL मिनी GL रेडी कर सकते हो। इस वीडियो में देखोगे हम लोग बात करेंगे आज के मुकाबले में पिच कैसा बिहेव करने वाला है, उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। दोनों टीमों का पॉसिबल प्लेइंग 11 आज के मुकाबले में क्या रहने वाला है, उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। आज के मुकाबले में ट्रम्प कार्ड पिक कौन कौन से प्लेयर रहने वाले हैं, उस सबसे रिलेटेड डिस्कस कर लेंगे। बेस्ट कैप्टन VC पिक से रिलेटेड बात कर लेंगे। तो आते हैं हम फर्स्टली बात कर लेते हैं वेन्यू से रिलेटेड। तो देखोगे ये मुकाबला आप लोगों को द वंडरस स्टेडियम में ये मुकाबला खेलता हुआ नजर आएगा। अगर मैच टाइमिंग से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे ये मुकाबला आप लोगों को इंडियन टाइम अनुसार रात को 9:30 में स्टार्ट होते हुए दिखेगा। तो हम लोग फर्स्टली बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के रिगार्डिंग, जो आज के मुकाबले में पिच कैसा बिहेव करने वाला है उससे रिलेटेड बात कर ले। तो यहाँ पर देखोगे जनरली आपको बॉलिंग ट्रैक देखने को मिलेगा, बल्लेबाज थोड़ा यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए आप लोगों को नजर आ जाएंगे। ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पर देखोगे पेसर्स एज वेल एज स्पिनर्स दोनों को अच्छा खासा मदद मिलते हुए पिच से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हेड टू हेड परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात को तो देखोगे इन दोनों टीमों का जब भी आमना सामना हुआ है, तो लायंस की बात को तो लायंस देखोगे 5 टाइम्स आप लोगों को विनिंग करते हुए दिख जाएंगे। वही अगर टाइटंस की बात को तो टाइटंस देखोगे आप लोग 4 टाइम्स विनिंग करते हुए दिखेगा। रिसेंट परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात को तो देखोगे लायंस का रिसेंट परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, विन लॉस विन करते हुए आ रहा है। वही अगर बात को टाइटंस का तो टाइटंस देखोगे अपना बैक मुकाबला वॉरियर्स से विन करके आ रहा है। वही एवेंडेड लॉस विन लॉस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आज के मुकाबले में अगर विनिंग पॉसिबिलिटी से रिलेटेड बात को, आज का फर्स्ट क्वालिफायर मुकाबला कौन सी टीम कितने परसेंटेज विनिंग करने वाली है, यहाँ पर देखोगे आप लोग लायंस इस मुकाबले को 54% विनिंग करते हुए दिख जाएंगे। वही अगर बात को टाइटंस से रिलेटेड तो टाइटंस देखोगे इस मुकाबले को 46% आप लोगों को विनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेन्यू स्टैट्स से रिलेटेड, स्कोरिंग पैटर्न इस वेन्यू का क्या रहता है उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। आज के मुकाबले में क्या टोटल आप लोगों को देखने को मिल सकता है उस सबसे रिलेटेड बात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखोगे टोटल मैच इस वेन्यू पर बात करें तो 20 देखने को मिल जाएगा। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम यहाँ पर देखोगे 12 टाइम्स विनिंग करते हुए दिख जाएगा। वही सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम की बात को तो यहाँ पर देखोगे 8 दफा आप लोगों को विनिंग करते हुए दिखेगा। इस वेन्यू पर अगर हाईएस्ट टोटल से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर देखोगे 225 रन लॉस ऑफ 6 विकेट देखने को मिलेगा। वही लोएस्ट टोटल से रिलेटेड बात करूं तो यहाँ पर देखोगे 85 लॉस ऑफ 10 विकेट देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस वेन्यू पर पेस वर्सेस स्पिन से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखोगे पेसर्स की बात करूं तो पेसर्स 37 विकेट ले रखा है। वो स्पिनर्स पे नजर डालोगे तो स्पिनर्स यहाँ पर देखोगे 18 विकेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस वेन्यू का स्कोरिंग पैटर्न क्या रहता है उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखोगे बिलो 150 की बात करूं तो 9 टाइम्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बिटवीन 150 टू 169 की बात करूं तो 3 टाइम्स देखने को मिल जाएंगे। बिटवीन 170 टू 189 की बात करूं तो यहाँ पर देखोगे 5 टाइम्स देखने को मिलेगा। वही अबव 190 से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर देखोगे 3 टाइम्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं आज के मुकाबले में टोटल क्या आप लोगों को देखने को मिल सकती है उससे रिलेटेड बात करते हैं। 150 170 के आसपास इस मुकाबले में टोटल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो बात कर लेते हैं रिसेंट मैच प्लेड एट दिस वेन्यू से रिलेटेड। किसी भी पिच का अगर आपको एक्चुअल नेचर पता करना है, जो पिच कैसा बिहेव करने वाला है, तो वहां पर जो रिसेंट में मुकाबला खेला गया तो फर्स्टली उस मुकाबले सबको आपको एनालिसिस करना होगा। तो यहाँ पर देखोगे रिसेंट में जो इसी लीग का मुकाबला खेला गया 16/10/2024 को, उस मुकाबले से रिलेटेड फर्स्टली हम लोग बात कर ले। वो मुकाबला देखोगे लायंस वर्सेस WP के बीच में वो मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। उस मुकाबले में एनालिसिस करोगे तो देखोगे लायंस 145 रन लॉस ऑफ 7 विकेट देखने को मिलेगा। WP की बात को तो देखोगे 146 रन लॉस ऑफ 6 विकेट देखने को मिल जाएंगे। उस मुकाबले को देखोगे WP 4 विकेट से उस मुकाबले को विन कर रखा था। ओवरऑल देखोगे वो मुकाबला आप लोगों को लो स्कोरिंग देखने को मिलेगा। उस मुकाबले में नजर डालोगे तो देखोगे पेसर्स 9 विकेट। स्पिनर्स की बात को तो स्पिनर्स उस मुकाबले में देखोगे आप लोग 2 विकेट देखने को मिलेगा। पेसर्स का देखोगे उस मुकाबले में बोल वाला आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सेकेंड मुकाबला जो इसी वेन्यू पर खेला गया 6/10/2024 को, उस मुकाबले से रिलेटेड बात कर ले। लायंस वर्सेस डॉल्फिन के बीच में वो मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। उस मुकाबले में जब एनालिसिस करोगे तो देखोगे लायंस
156 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट देखने को मिलेंगे। डॉल्फिन की बात करूं तो डॉल्फिन देखोगे 147 रन, लॉस ऑफ 8 विकेट देखने को मिलेंगे। रिजल्ट से रिलेटेड बात करते देखोगे लायंस उस मुकाबले को 9 रन से विन कर रखा था। उस मुकाबले में देखोगे पेसर्स 8 विकेट, स्पिनर्स 5 विकेट। इस मुकाबले में देखोगे पेसर्स एज वेल एज स्पिनर्स दोनों आप लोगों को वर्क करते हुए दिखेंगे। ओवरऑल अगर दोनों मुकाबले को आपस में कंपेयर करोगे तो देखोगे ये भी मुकाबला आप लोगों को लो स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं 4-10-2024 को जो यहाँ पर मुकाबला खेला गया है लायंस वर्सेस वॉरियर्स के बीच में, उस मुकाबले से रिलेटेड बात कर ले। उस मुकाबले में देखोगे लायंस 239 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट देखने को मिल जाएंगे। वॉरियर्स की बात तो वॉरियर्स देखोगे उस मुकाबले में 177 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट देखने को मिलेगा। उस मुकाबले में रिजल्ट से रिलेटेड बात करते लायंस देखोगे उस मुकाबले को बिग मार्जिन से विन कर रखा है, 62 रन से उस मुकाबले को लायंस विन कर रखा है। उस मुकाबले में देखोगे पेसर्स 3 विकेट, स्पिनर्स की बात करूं तो स्पिनर्स देखोगे 7 विकेट। तो यहां पर नजर डालोगे तो इस मुकाबले में देखोगे पेसर्स की अपेक्षा में आपको स्पिनर्स थोड़ा हावी इस मुकाबले में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर तीनों मुकाबले को आप एनालिसिस करोगे तो देखोगे यहां पर थोड़ा लो स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। 150-170 के आसपास यहां पर टोटल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और यहां पर देखोगे पेसर्स एज वेल एज स्पिनर्स दोनों आप लोगों को वर्क करते हुए नजर आ सकते हैं। लोग बात कर लेते हैं आज के मुकाबले में दोनों टीमों का पॉसिबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है, उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। यहां पर देखोगे फर्स्टली हम लोग बात करेंगे लायंस का आज के मुकाबले में क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाला है और इनके तरफ से आप लोग स्मॉल लीग में कौन से प्लेयर को ट्राई कर सकते हो, जीएल मिनी जीएल में कौन से प्लेयर को ट्राई कर सकते हो, उस सबसे रिलेटेड बात कर लेंगे। तो अगर बल्लेबाजी सेक्शन बात करो तो देखोगे इनके तरफ से टॉप ऑर्डर में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए बल्लेबाज देखने को मिलेगा। तो आप लोग चाहो तो आज के मुकाबले में अपने स्मॉल लीग में डसेन को ट्राई कर सकते हो, उसका रीजा हेनरिक्स को इनके तरफ से स्मॉल लीग में टॉप ऑर्डर में ट्राई कर सकते हो। जीएल मिनी जीएल में आप लोग चाहो तो जड हमजा को भी ट्राई कर सकते हो। अगर स्मॉल लीग में आप रिस्क टेक करो तो इनको ट्राई करना, अदरवाइज आप लोग स्मॉल लीग से जड हमजा को ड्रॉप कर सकते हो। उसका देखोगे मिडिल ऑर्डर में आप लोगों को वुडेन देखने को मिलेंगे, इनको आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो। कभी कभी देखोगे ये आपको 1 से 2 ओवर का बॉलिंग स्पेल भी डालते हुए नजर आ सकते हैं। प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करूं तो ये काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। स्मॉल लीग में चाहो तो आप लोग इनको कैप्टन वीसी के रूप में भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे ये आपको 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख जाएंगे। साथ में देखोगे मिडिल ऑर्डर में 3rd डाउन 4th डाउन बल्लेबाजी करते हुए दिखते हैं, तो बल्लेबाजी सेक्शन से भी आपको अच्छा खासा रन स्कोर करके दे देते हैं। तो इनको आप लोग चाहो तो आज के मुकाबले में कैप्टन वीसी के रूप में ट्राई कर सकते हो। ई जोन्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, देखोगे ये पार्ट टाइम बॉलर के रूप में भी काम कर जाते हैं। कभी कभी देखोगे 2 से 3 ओवर का बॉलिंग स्पेल भी डालते हुए दिखेंगे। अगर आज के मुकाबले में नजर डालोगे तो देखोगे राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। तो सामने वाली टीम में अगर लेफ्ट हैंडर की बात करूं तो देखोगे एक लेफ्ट हैंडर आप लोगों को टॉप ऑर्डर में देखने को मिलेंगे, 2 लेफ्ट हैंडर देखने को मिल जाएंगे। उस सेंस में देखोगे ई जोन्स आज के मुकाबले में इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। आप लोग चाहो तो ई जोन्स को आज के मुकाबले में स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो। आप लोग चाहो तो जीएल मिनी जीएल में इनको कैप्टन वीसी के रूप में भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे जरूरत पड़ने पर ये आपको बल्लेबाजी सेक्शन से भी अच्छा खासा रन स्कोर करके दे सकते हैं। बी फॉर्चून से रिलेटेड बात को तो इनको आप लोग चाहो तो ट्राई कर लेना, ये भी आपको 3 से 4 ओवर का बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे। अकॉर्डिंग टू पिच भी चलोगे तो यहाँ पर देखोगे थोड़ा स्पिनर्स को भी मदद मिलते हुए दिखेगा। उस सेंस में फॉर्चून काफी इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं, तो इनको आप लोग चाहो तो ट्राई कर लेना। पीटर को आप लोग स्मॉल लीग से ड्रॉप कर देना, इनको चाहो तो जीएल मिनी जीएल में ट्राई करना। स्मॉल लीग के लिए उतना इंपॉर्टेंट पिक आज के मुकाबले में नहीं रहने वाले हैं। डी मॉर्किस से रिलेटेड बात को तो देखोगे इनकी तरफ से काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। अगर आपको लायंस फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखे उस सेंस में आप लोग चाहो तो मोर्की और के मफाका को अपने टीम में ट्राई कर लेना। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइटंस की तरफ से कौन से प्लेयर को स्मॉल लीग में ट्राई करना चाहिए, कौन से प्लेयर को जीएल मिनी जीएल में ट्राई करना चाहिए। इनकी तरफ से बल्लेबाजी सेक्शन में टॉप ऑर्डर में बात करूं तो आप लोगों को एक विकेट कीपिंग सेक्शन में देखने को मिलेगा मुन्ना स्वामी, इनको आप लोग चाहो तो अपने आज के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। बैक मुकाबले में भी देखोगे अच्छा खासा बल्लेबाजी से स्कोर कर रखा है, तो ये आज के मुकाबले में इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। एक आप लोगों को एन ब्रांड देखने को मिल जाएंगे, नील ब्रांड, इनको आप लोग चाहो तो ट्राई कर लेना। ये भी आपको कभी कभी 1 से 2 ओवर का बॉलिंग इस पे डालते हुए दिख जाएंगे और साथ में बल्लेबाजी आप लोगों को फर्स्ट डाउन करते हुए दिखेंगे। बैक मुकाबले में देखोगे अच्छा स्कोर नहीं कर रखा है, तो आज के मुकाबले में ट्रम्प कार्ड पिक रहने वाले हैं। साथ में देखोगे फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। उस सेंस में देखोगे नील ब्रांड काफी इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं, तो इनको आप लोग चाहो तो स्मॉल लीग में आज के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। डी गलम देखने को मिल जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले। मैक्सिमम ओपोनेंट का देखोगे आज के मुकाबले में कैप्टन वीसी के पिक के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि देखोगे ये आपको 2 से 3 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख जाते हैं और बैक मुकाबले में देखोगे 55 के आसपास में स्कोर कर रखा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पिक आज के मुकाबले में रहने वाले हैं, तो आप लोग चाहो तो गलम को अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। डी फरेरा देखने को मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट पिक फॉर स्मॉल लीग रिलेटेड बात को रहने वाले हैं, तो इनको आप लोग चाहो तो स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे ये आपको 1 से 2 ओवर का बॉलिंग स्पेल भी डालते हुए दिखेंगे। बैक मुकाबले में बॉलिंग करते हुए नहीं दिखे हुए थे, लेकिन बल्लेबाजी से अच्छा खासा रन स्कोर करते हुए दिखे थे, तो आप लोग चाहो तो फरेरा को भी अपने टीम में
ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग में। फ्लूक वायो देखोगे आज के मुकाबले में इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, इनको आप लोग ट्राई कर लेना। 2 से 3 ओवर का बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे। ये देखोगे डेथ में भी फ्लूक वायो आज के मुकाबले में डालते हुए दिख जाएंगे। साथ में जरूरत पड़ने पर ये आपको बल्लेबाजी सेक्शन से भी अच्छा खासा रन स्कोर करके दे सकते हैं। कॉर्विन बोच से रिलेटेड बात को तो देखोगे बैक मुकाबले में भी ये आपको डेथ में बॉलिंग डालते हुए दिखे थे, और जरूरत पड़ने पर देखोगे ये आपको 20 से 25 रन भी स्कोर करते हुए दिख सकते हैं। तो उस सेंस में देखोगे जीएल मिनी जीएल में आप इनको चाहो तो कैप्टन वीसी के रूप में भी ट्राई कर सकते हो। जैसे आर वंडर मार्वे को आप लोग चाहो तो स्मॉल लीग से ड्रॉप कर देना, जीएल मिनी जीएल में आप लोग चाहो तो इनको ट्राई करना। जूनियर डाला आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तबरेज शमसी देखने को मिलेंगे, दोनों को आप लोग चाहो तो आज के स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे जूनियर डाला आप लोगों को डेथ में बॉलिंग डालते हुए इनकी तरफ से दिखेंगे, और तबरेज शमसी देखोगे कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे हैं। तो तबरेज शमसी को आप लोग चाहो तो जीएल मिनी जीएल में भी कैप्टन वीसी ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में भी कैप्टन वीसी ट्राई कर सकते हो। हम लोग बात कर लेते हैं आज के मुकाबले में ट्रम्प कार्ड पिक से रिलेटेड, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेस्ट कैप्टन वीसी पिक फॉर स्मॉल लीग आज के मुकाबले में कौन कौन रहने वाले हैं उस सब से रिलेटेड बात कर लेंगे। अगर ट्रम्प कार्ड पीरियड से रिलेटेड बात करूं तो आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, एंड्रे फ्लूक वायो, बी फॉर्च्यून, कॉर्विन बोच, सी एस्टर हुजन आप लोगों को देखोगे आज के मुकाबले में ट्रम्प कार्ड पिक के रूप में देखने को मिलेंगे। सी एस्टर हुजन देखोगे आज के मुकाबले में विकेट कीपिंग भी करते हुए आप लोगों को दिख जाएगा, और देखोगे सेकंड डाउन थर्ड डाउन ये आपको बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। उस सेंस में आप लोग चाहो तो इनको अपने टीम में आज के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। कैप्टन वीसी पिक से रिलेटेड बात करें तो कैप्टन के रूप में देखोगे डी गलम, डी पोर्टिजर, ई जोन्स, ए फ्लूक वायो आज के मुकाबले में बेस्ट कैप्टन वीसी के रूप में आप लोगों के पास देखने को मिलेगा। मैक्सिमम ओपोनेंट के पास देखोगे गलम आप लोगों को कैप्टन के रूप में देखने को आज के मुकाबले में मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं दोनों टीमों की तरफ से आज के मुकाबले में डेथ में कौन कौन से बॉलर आप लोगों को देखने को मिल सकता है उस सबसे रिलेटेड बात कर ले। यहाँ पर देखोगे लायंस की तरफ से आपको डेथ में बॉलिंग डालते हुए टीम और की के मफाका, डी पोर्टिजर देखने को मिल सकता है। वही अगर बात करूं टाइटंस की तरफ से तो टाइटंस की तरफ से देखोगे जूनियर डाला, कॉर्विन बोच, ए फ्लूक वायो इनके तरफ से आप लोगों को डेथ में बॉलिंग डालते हुए आज के मुकाबले में देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं दोनों टीमों का जो रिसेंट में मुकाबला खेला गया उस मुकाबले में कौन सा प्लेयर का क्या परफॉर्मेंस रहा था उस सबसे रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस करने वाला है। यहाँ पर देखोगे फर्स्टली हम लोग बात करेंगे लायंस की तरफ से, तो लायंस की तरफ से देखोगे इनका टॉप ऑर्डर काफी अच्छा परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते हुए आ रहा है। चाहे बात करें जेड हमजा से रिलेटेड तो देखोगे 21 रन, रीजा हेनरिक्स देखोगे 10 रन, डसेन से रिलेटेड बात करें तो डसेन देखोगे 59 रन, उसके बाद देखोगे एस्टर हुजैन से रिलेटेड बात करें तो 62 रन। तो ये 4 देखोगे आज के मुकाबले में भी काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। तो इन चारों में से आप लोग चाहो तो 3 को आज के मुकाबले में अपने स्मॉल लीग टीम में पिक कर सकते हो। अगर बॉलिंग सेक्शन में बात करूं तो देखोगे इनकी तरफ से मफाका, टीमोर की आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखोगे कंटिन्यू ये दोनों आपको विकेट लेते हुए दिख रहे हैं। बैक मुकाबले में भी देखोगे 2-2 विकेट ले रखा है। तो इन दोनों को आप लोग स्मॉल लीग में आज के मुकाबले में चाहो तो ट्राई कर सकते हो। रीजा हेनरिक्स देखोगे कभी कभी आपको बॉलिंग भी डालते हुए दिखते हैं, और साथ में आप देखोगे ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए दिखते हैं। उस सेंस में देखोगे ये भी आपके लिए कैप्टन वीसी का एक अच्छा पिक आज के मुकाबले में रहने वाला है। जीएल मिनी जीएल में ट्राई करना, स्मॉल लीग में कैप्टन ट्राई करना थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग रिस्की कॉल हो सकता है। ई जॉन से रिलेटेड जैसे कि मैंने आपको बता रखा था ये आपको 2 से 3 ओवर का बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे। यहाँ पर देखो 3 ओवर बॉलिंग डाल रखा है, भले ही विकेट इनको ना मिला हो, लेकिन साथ में देखोगे ये आपको बल्लेबाजी सेक्शन से भी थोड़ा बहुत रन स्कोर करते हुए दिखेंगे। उस सेंस में देखोगे ई जॉन्स आपके लिए एक अच्छा पिक स्मॉल लीग में रहने वाले हैं। अब हम लोग बात कर ले टाइटंस की तरफ से, तो टाइटंस की तरफ से भी देखोगे इनका टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है। चाहे बात करूं मुन्ना स्वामी से रिलेटेड तो देखोगे बैक मुकाबले में 73 रन स्कोर कर रखा है। उसके बाद देखोगे एलडी पिटोरियस देखने को मिलेंगे 23 रन स्कोर कर रखा है। ये भी आपको हिट एंड मिस प्लेयर देखने को मिलेगा। तो स्मॉल लीग में पिटोरियस को ट्राई करना थोड़ा सा रिस्की कॉल हो सकता है, लेकिन आप लोग चाहो तो जीएल मिनी जीएल में इनको ट्राई कर सकते हो। गेलेम से रिलेटेड बात करें तो बैक मुकाबले में देखोगे 55 रन स्कोर कर रखा है। साथ में यहाँ देखो 4 ओवर में 1 विकेट भी ले रखा है। तो ये देखोगे कि परफेक्ट कैप्टन वीसी के ऑप्शन के रूप में आप लोगों के पास देखने को मिलेगा। तो आप लोग चाहो तो गेलम को कैप्टन वीसी के रूप में ट्राई कर सकते हो। कॉर्विन बोच से रिलेटेड 1 विकेट ले रखा है। उसका देखोगे जूनियर डाला 2 ओवर 49 रन 1 विकेट ले रखा है। उसका आर वंडर मार्वे से रिलेटेड बात करें 0 विकेट। शमसी देखोगे यहाँ पर 2 विकेट ले रखा है। शमसी काफी इंपॉर्टेंट पिक आज के मुकाबले में भी रहने वाले हैं। तो आप लोग चाहो तो शमसी को आज के मुकाबले में स्मॉल लीग में भी कैप्टन वीसी के रूप में ट्राई कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के मुकाबले में हम लोगों का फाइनल टीम क्या रहने वाला है उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखोगे विकेट के पीछे सेक्शन से हम लोगों ने एस्टर हुजैन को अपनी टीम में पिक कर रखा है। बल्लेबाजी सेक्शन में बात करूं तो रीजा हेनरिक्स देखने को मिलेगा, आर वंडर, डसेन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर ऑलराउंडर सेक्शन में बात करूं तो ऑलराउंडर सेक्शन में देखोगे गलम, ए फ्लूक वायो, डी पोर्टिजर, ई जोन्स आप लोगों को मेरे टीम में देखने को मिलेंगे। बॉलिंग सेक्शन में बात करूं तो बोच, तबरेज शमसी, बी फॉर्च्यून, के मफाका आप लोगों को
मेरे टीम में देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कैप्टन वीसी पिक से रिलेटेड, तो देखोगे कैप्टन के रूप में डी पोर्टर देखने को मिल जाएंगे, जो कि देखोगे थर्ड डाउन फोर्थ डाउन बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। साथ में देखोगे 2 से 3 ओवर का बॉलिंग स्पेल भी डालते हुए आप लोगों को दिख जाएंगे। गलम से रिलेटेड बात को तो देखोगे बैक मुकाबले में 55 रन स्कोर कर रखा है। साथ में देखोगे ये आपको बॉलिंग भी 3 से 4 ओवर का डालते हुए दिखेंगे। बैक मुकाबले में देखोगे 1 विकेट ले रखा है। तो ये देखोगे आज के मुकाबले में परफेक्ट कैप्टन वीसी के ऑप्शन के रूप में आप लोगों के पास देखने को मिलेगा। मैक्सिमम ओपोनेंट के पास देखोगे आपको कैप्टन के रूप में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग सेफ जाना चाहते हो तो गलम को अपने टीम में कैप्टन के रूप में ट्राई कर सकते हो। जीएल मिनी जीएल में कैप्टन की बात को तो ई जोन्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इनको आप लोग चाहो तो कैप्टन वीसी के रूप में ट्राई कर सकते हो, या फिर स्मॉल लीग में आप लोग ट्राई करना चाहते हो थोड़ा डिक्सी कैप्टन, तो ये फ्लूक वायो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जो कि देखोगे आपको डेथ में भी बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे। साथ में इन पे नजर डालोगे तो जरूरत पड़ने पर आपको बल्लेबाजी सेक्शन से भी रन स्कोर करते हुए दिख जाएंगे। अगर बल्लेबाजी सेक्शन में कैप्टन की बात करूं तो एक आप लोगों को डीजे हेनरिक्स देखने को मिलेंगे। इनको आप लोग चाहो तो कैप्टन के रूप में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे ये आपको कभी कभी 1 से 2 ओवर का बॉलिंग स्पेल भी डालते हुए दिख जाएंगे। लेकिन क्वालिफायर मुकाबला है तो चांसेस कम रखो, ये आपको बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे। अगर आप रिस्क टेकर हो तो इनको अपने टीम में कैप्टन वीसी ट्राई करना, अदरवाइज इनको जीएल मिनी जीएल में कैप्टन वीसी ट्राई करना। स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्की कॉल हो सकता है। और बॉलिंग सेक्शन में कैप्टन वीसी की बात करूं तवरेज शमसी आप लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर सी बोज को आप लोग चाहो तो अपने टीम में कैप्टन वीसी के रूप में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे तवरेज शमसी आपको 2 से 3 विकेट इस मुकाबले में लेते हुए नजर आ सकते हैं। या फिर आप लोगों को बता दूं के मफाका भी एक अच्छा पिक रहने वाला है। डोमेस्टिक में देखोगे अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहा है, तो इनको भी आप लोग चाहो तो जीएल मिनी जीएल में कैप्टन वीसी के रूप में अपने टीम में ट्राई करना। ओवरऑल देखोगे आज के मुकाबले में यही हम लोगों का फाइनल टीम रहने वाला है। आफ्टर टॉस फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद अगर टीम में कुछ भी चेंजेस देखने को मिली तो आपको मेरा फाइनल अपडेट डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को एक छोटा सा काम करना होगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे, फर्स्ट कमेंट में देखोगे हमने वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर रखा है, तो वहां से आप सभी को टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए आप।